अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर यासिर। क्या आपका ब्लड प्रेशर कभी नॉर्मल और कभी बहुत तेज हो जाता है? एक हाई रीडिंग देखकर परेशान मत हों। जरूरी नहीं कि आपको परमानेंट हाइपरटेंशन की बीमारी हो गई है। इस आर्जी तौर पे ब्लड प्रेशर के नॉर्मल और तेज होने को लेबाइल हाइपरटेंशन कहा जाता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये क्यों होती है, इसके पीछे रीजन क्या है और आप कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, व्हाइट कॉलर सिंड्रोम। अक्सर पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाते हैं या हॉस्पिटल जाते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर बहुत तेज हो जाता है। इन लोगों के दिमाग में डॉक्टर और हॉस्पिटल मसीहा होने के साथ साथ खौफ और डर की अलामत भी है। इन्हें लगता है कि डॉक्टर के पास गए हैं तो कोई ना कोई बीमारी तो लाजमी निकल आएगी, और इसी डर की वजह से इनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नंबर 2, स्ट्रेस और एंजाइटी। अगर आप हर वक्त गुस्से में रहते हैं या परेशान रहते हैं और किसी जहनी दबाव का शिकार हैं, तो आपकी बॉडी मुसलसल स्ट्रेस हार्मोन बनाती रहती है, जैसे कि एड्रेनालिन और कोर्टिसोल। ये ना सिर्फ आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, बल्कि आपकी हार्ट बीट को भी तेज कर देते हैं, जिससे मरीजों को पैल्पिटेशन का मसला रहता है। नंबर 3, एक्सेसिव कार्ब इनटेक। बहुत सारे पेशेंट ये सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, खाना खाने के बाद हमारा ब्लड प्रेशर अचानक तेज हो जाता है, क्या ये हमारे मैदे का मसला है? इसके पीछे वजह है इंसुलिन स्पाइक। जब भी आप हाई कार्ब डाइट खाएंगे तो आपकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन बनाती है ताकि इस ग्लूकोज को इस्तेमाल किया जा सके। ये इंसुलिन स्पाइक आपकी किडनी पे असर करती है और साल्ट और वाटर दोनों को जिस्म के अंदर रोक लेती है, जिससे ब्लड प्रेशर टेम्परेरी तौर पे बढ़ जाता है। नंबर 4, कैफीन और साल्टी फूड का इस्तेमाल। अगर आप बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं और आप पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, या फिर आप नमकीन फूड ज़्यादा खाते हैं, तो इससे भी आपका ब्लड प्रेशर आर्जी तौर पर बढ़ सकता है। नंबर 5, पेन। अगर आपको जिस्म में किसी भी हिस्से पे दर्द है, तो आपका ब्रेन मुसलसल सिग्नल भेजता रहता है। आपकी बॉडी मुसलसल स्ट्रेस हार्मोन बनाती रहती है। आपका नर्वस सिस्टम हमेशा एक्टिवेट रहता है, जिससे ब्लड प्रेशर हाई रहता है। ऐसे पेशेंट्स में सिर्फ पेन कंट्रोल करने से ही उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। व्यूअर्स, ब्लड प्रेशर एक फिक्स चीज नहीं है, ये एक मूविंग टारगेट है। एक नॉर्मल और हेल्दी पर्सन में भी दिन भर उसका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी नॉर्मल तो कभी कम तो कभी ज्यादा, लेकिन लिमिट के अंदर अंदर। जब किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर 120 से क्रॉस कर जाए तो इसे लेबाइल हाइपरटेंशन लेवल कर दिया जाता है। व्यूअर्स, दरअसल हमारी बॉडी के अंदर प्रेशर सेंसर और सेफ्टी स्विच होता है। जब ये ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, मसलन नींद की कमी की वजह से, जहनी दबाव की वजह से, या पेन की वजह से, या फिर किसी भी वजह से, तो आपका ब्लड प्रेशर पेंडुलम की तरह फ्लक्चुएट करने लगता है। इसका मतलब होता है कि आपका हार्ट और आपकी आर्टरीज किसी भी तब्दीली पर बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रही हैं। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि आप ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1, एक्सरसाइज। डेली रेगुलर एक्सरसाइज से ना सिर्फ ये आपका हार्ट फिट होता है, बल्कि आपका ब्लड फ्लो भी बेहतर रहता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर स्टेबल रहता है। नंबर 2, पोटाशियम रिच फूड। कोशिश करें रोजाना एक बनाना और पालक का इस्तेमाल करें। सिर्फ नमक का इस्तेमाल कम कर लेना काफी नहीं है। पोटाशियम का इस्तेमाल आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा नमक को बाहर निकालता है और ब्लड प्रेशर को स्टेबलाइज करता है। नंबर 3, मैग्नीशियम रिच फूड। बादाम और पंपकिन सीड को अपनी खुराक का लाजमी हिस्सा बनाएं। मैग्नीशियम हमारे जिस्म की ब्लड वेसल को रिलैक्स करता है, जिससे ब्लड प्रेशर में अचानक स्पाइक नहीं आती। नंबर 4, हाइड्रेशन और कैफीन का इस्तेमाल। व्यूअर्स, कोशिश करें खुद को डिहाइड्रेशन से बचाएं। रोजाना कम से कम 8 गिलास पानी का इस्तेमाल लाजमी करें और कैफीन का इस्तेमाल कम से कम करें। खास तौर पे नाइट टाइम कैफीन आपकी बॉडी के लिए काफी खतरनाक है। अगर आपको स्लीप पीसफुल होगी और पुरसकून होगी, तो आपका स्ट्रेस हार्मोन खुद ब खुद कम होता जाएगा, जिससे ब्लड प्रेशर भी स्टेबल रहेगा। नंबर 6, 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक। व्यूअर्स, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, पैनिक अटैक होता है आपको, या आप हर वक्त जहनी दबाव का शिकार हैं, तो ये टेक्निक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें आपने 4 सेकंड के लिए गहरा सांस अंदर लेना है,
7 सेकंड के लिए सांस को अंदर रोकना है और फिर अगले 8 सेकंड में सांस को आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालना है। ये आपके वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती है और वेगस नर्व आपके ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट दोनों को नॉर्मल करता है। तो ये टेक्निक आपके लिए बहुत पावरफुल है। और लास्ट में खुद को बार बार बीपी ओवर चेक करने से बचाएं। दिन में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 या सिर्फ 3 दफ़ा चेक करें। हर बार 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद बीपी चेक करना, ये आपके स्ट्रेस को वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल भी होगा, तो सिर्फ इस स्ट्रेस की वजह से ही आपका ब्लड प्रेशर तेज़ हो सकता है। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। क्या आपको भी लेबाइल हाइपरटेंशन है? अगर हाँ, तो आप इसको कैसे कंट्रोल करते हैं? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें। टेक केयर।